नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखी सी बात हुई थी पिछले दिनों। मैंने डिस्कवर किया कि चीन का जो यूनान प्रदेश है वहाँ पे उनकी 131 एयर ब्रिगेड है और उसमें उनके पास J-20 जो उनके फाइटर जेट्स हैं, लो ऑब्जर्वेशन, जिसको वो 5th जनरेशन कहते हैं, लेकिन वो 5th जनरेशन की लोअर श्रृंखला में आता है। तो वो आने लगे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये J-10C, जिसका उन्होंने पिछले दिनों बहुत ज्यादा नाम लिया था, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको चुभी जब मैं इसको ट्विटर पे डाला कि ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो हजारों की संख्या में चाइनीज जो बॉट्स हैं जो आपके ऊपर अटैक करते हैं कि ट्विटर के ऊपर और हर सोशल मीडिया में, वो आए और उन्होंने परेशान करना शुरू किया। बहरहाल मैंने अपनी बात रख दी थी और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह दर्शाता है दो चीजें। एक तो J-20 वहां पे आ रहे हैं उस क्षेत्र में, और दूसरा ये J-10C को रिप्लेस कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी जैसी कि चाइनीज जो थे उनको अपेक्षा थी पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये जो बेस है इसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोंगपो बेस है चीन का, जो कि हाइनान आइलैंड पे है। और हाइनान आइलैंड जो है वहां पे उनके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं ये और मिसाइल्स हैं, ये स्टोर होती हैं चाइनीज नेवी की, तो ये उसको कवर देते हैं। और अगर अप्रैल का महीना ले लें तो 3 अप्रैल को मैंने ये बात भी उजागर की थी कि चीनी जो लोग हैं ये बांग्लादेश के लालमुनीर हाट, जो वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 की एक स्ट्रिप है, एक एयरबेस है जो कि इस समय ज्यादा यूज नहीं होता है, वहां पे आए और उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया और उसमें ऐसी बात चली कि वो वहां पे एक एयर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, एक फुल फ्लेजेड एयर बेस बनाना चाहते हैं। तो ये बात मैंने उजागर की और उसके बाद हजारों की संख्या में भारतीय जो मीडिया था उसने भी इसके ऊपर लिखा और ये बात बहुत ज्यादा फेमस हो गई। और इसकी पोजीशन देखिए, अगर आप लोकेशन देखिए, लाल मुनीर हाट जो एयरबेस है ये जस्ट 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर साउथ है जो इंडियन बॉर्डर है उससे, और लगभग 127 किलोमीटर है जो चिकन नेक कहते हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उससे। तो बहुत ही एक कह लीजिए कि सेंसिटिव ये एरिया है जहां पे ये एयरफील्ड है, और अगर चाइनीज वहां पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है भारत के लिए। तो देख रहा हूं मैं ये, और सब लोग देख रहे हैं हम लोग, कि चीन किसी तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसमें उनके बहुत सारे जो बेसेस हैं जो तिब्बत में और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में, उनको बनाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। उनकी रेलवे एंड रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अगर आप ईस्ट तुर्कमेनिस्तान या जिसको शिंजियांग कहते हैं उसकी ही बात लें तो 2020 से लेकर 2022 के बीच में ही 40% जो रेल नेटवर्क था वहां पे उन्होंने उसको बढ़ाया है। काफी कम था पहले, लेकिन उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है। फिर तिब्बत के जो हाईवेज हैं वो 51% की उनमें बढ़ोतरी हुई है, और करीब 43,400 किलोमीटर लॉन्ग जो हाईवेज हैं या तो उनको नया बनाया गया है या फिर अपग्रेड किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी तरफ से रही है। भारत भी चुप नहीं रहा है। भारत ने 10,023 किलोमीटर के नए प्रपोजल्स हैं या नए जो हाईवेज हैं वो बन रहे हैं। 6700 किलोमीटर जो हैं, 6,700 किलोमीटर वो हाईवे ऐड हो चुके हैं। 104 नई सड़कें बनी हैं, 60 ब्रिज बने हैं और 20 टनल्स बनी हैं, जिसमें से 10 प्लानिंग की स्टेज में है और 10 काम चल रहा है या बन चुकी हैं। तो भारत की तरफ से भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन क्या चीन सक्षम हो रहा है भारत को घेरने में? इसके ऊपर हमें
गौर करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, उन्होंने नए एयरपोर्ट तिब्बत में है वो 4 बना लिए हैं और शिनजियांग में 3 नए एयरपोर्ट बनाए हैं। इसमें शिंगास्ते टिंगड़ी जो कि 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है, डैमशोंग जो 4,302 की ऊंचाई पर है, नागरी बुरांग जो 4,280 की ऊंचाई पे है और शेनन लोंगजी जो 3,984 की और ताशकोरांग जो है 3,225 मीटर की ऊंचाई पे है। तो ये बहुत हाई लेवल पे एयरपोर्ट्स है, काफी मुश्किल होता है वहां पे काम करना और ये उन्होंने बनाए हैं। अपग्रेड भी किए हैं इन्होंने। अपग्रेड तिब्बत में 5 अपग्रेड किए गए हैं और शिनजियांग में या ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में 15 की संख्या में अपग्रेड किए गए हैं। उसमें बामडो आता है जो 4,345 की ऊंचाई पे है, फिर नागरी गुंसा 4,270 की ऊंचाई पे है और शिंगते पीस एयरपोर्ट जो है ये 3,807 की ऊंचाई पे है। तो बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं मूलतः ये ड्यूअल यूज वाले हैं, मतलब इसमें मिलिट्री भी यूज करती है और सिविल भी यूज करते हैं। तो ये इस तरह के हैं। इनके काफी सारे हेलीपैड भी बनाए गए हैं, हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं मूलतः, और उसमें नए जो हैं जो तिब्बत में वो 5 हैं, शिनजियांग में 3 हैं। अपग्रेड तिब्बत में 2 किए गए हैं और शिनजियांग में कोई नहीं है। तो हेलीपोर्ट्स बहुत सारे जहां पे हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं वो हैं, और ये सारे के सारे जो हैं 4,000 मीटर से ऊपर तक से लेकर ऑलमोस्ट 5,000 मीटर तक पहुंचते हैं। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हैं। तो भारत के साथ जो है 15 के आसपास इनके एयर बेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और भारत को इसके ऊपर काफी गौर करते रहना चाहिए। इनफैक्ट मैंने जो था आज से 5 साल पहले 2020 में कहा था कि भारत के पास लिमिटेड टाइम है, इंडियन एयरफोर्स के पास लिमिटेड टाइम है, हमें इसके ऊपर द्रुतमान गति से काम करना है। वो जो 1980s की जो स्पीड है उसको भूलना है। कुछ प्रोग्रेस हुई है लेकिन काफी नहीं भी हुई है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, उनसे क्या खतरा हो सकता है। और जैसे ताशगुरान जो है ये उनके ताजिक रीजन में आता है, 3,225 की ऊंचाई पे है, ये एक नया एयरपोर्ट है। फिर यारकंद जो है वो 1290 मीटर की ऊंचाई पे आता है और 430 किलोमीटर जो है ये लेह से दूर है। और यहाँ पे J-20 की जो डिटैचमेंट्स होती हैं वो देखी गई हैं। फिर होतान एक बहुत मेन बेस है इनका, ये 1425 के आसपास मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे 99 जो इनकी एयर ब्रिगेड है वो मौजूद है। ये 250 किलोमीटर दूर है जो DPO हमारा एयर बेस है, और लेह से 400 किलोमीटर और श्रीनगर से 570 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे J-16 मूलतः है और कुछ J-11 भी यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन उनको किसी ने कभी भी उड़ते हुए नहीं देखा। तो या तो वो डिकॉय टाइप के हैं और या फिर जस्ट एक शो के लिए, डराने के लिए है कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पे है। फिर युतियान जो है 1400 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे इनका 66 एयर ब्रिगेड है और यहाँ पे J-7, J-10, J-11 ऐसे जहाज देखे गए हैं। वो वहां बेस्ड है कि बेस्ड नहीं है ये पता लगाना मुश्किल है। नागरी गुंशा इनका एक फिर से एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, एयर बेस है और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, 4,274 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे J-11, J-16 बेस्ड हैं और यहाँ पे काफी सारी जो है इनकी एयर ब्रिगेड्स हैं, 109, 110, 111, 112। ले जो है नागरी गुंशा से ये करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे है और श्रीनगर जो है वो 530 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर बुरांग आ जाता है। बुरांग बेस जो है ये इनका 4,250 मीटर की ऊंचाई पे है और यहां पे केवल डिटैचमेंट्स है। ये 100% श्योर बात है कि यहां पर कोई भी एयर ब्रिगेड इनकी बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट आती है शिंगते टिंगड़ी। ये काफी ज्यादा मेन बेसिस में कह लीजिए आ जाती है। ये कनेक्टेड है क्योंकि जो इनकी
219 हाईवे है, उससे कनेक्टेड है, जो कि भारत के शिनजियांग रीजन से गुजरता है, जो कि इन्होंने अवैध रूप से अपनाया हुआ है। ये 4,300 मीटर की ऊंचाई पे है, 64 किलोमीटर जो है ये नेपाल से दूर है, और 4,500 मीटर्स लंबा यहाँ पे रनवे है। तो यहाँ पे भी डिटैचमेंट्स आती रहती हैं काफी अलग अलग जहाजों की। फिर शिंगस से पीस एयरपोर्ट आ जाता है, एयरबेस आ जाता है, जो भारत से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बागडोगरा से 315 और गोरखपुर से 655 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे J-20 के डिटैचमेंट्स देखे गए थे। और ये डोकलम जो है, याद होगा आपको, जो डोकलम का विवाद हुआ था, इससे काफी ज्यादा पास में है। इसके थोड़ा सा साउथ में एक इन्होंने बहुत बड़ा एक रेल नेटवर्क बना लिया है, वहां पे हैवी इक्विपमेंट उतारने की और पूरी फैसिलिटी है। और उसी के पास में ही इन्होंने एक काम चल रहा है जो कि हिल के अंदर है, तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये हिल के अंदर किस तरह की फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे J-10, J-11, WZ-7 जो ड्रोन्स हैं, ये लगता है कि जैसे वहां पे बेस्ड हैं, और J-20 जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डिटैचमेंट्स चलती रहती हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रनवे है वर्ल्ड में, विश्व में, और इसकी लंबाई है 16,404 फुट की। तो ये बहुत बड़ी लंबाई होती है। और नेक्स्ट जो आता है एयरपोर्ट वो है डैमशोंग, जो 4,299 मीटर की ऊंचाई पे है और 270 किलोमीटर है भारत से। यहां पे भी डिटैचमेंट्स देखी गई हैं इनके फाइटर जेट्स की। लहासा गोंगार जो एक इनका फिर से एक बहुत मेन एयरपोर्ट आ जाता है, बेस आ जाता है, ड्यूअल यूज है, मतलब सिविल और मिलिट्री सब कुछ। तो 3,600 की ऊंचाई पे है, या कह लीजिए 11,800 फुट की ऊंचाई पे है। यहाँ पे डिटैचमेंट्स आते हैं अलग अलग फाइटर्स के। 364 किलोमीटर जो है ये हाशीमारा, जो भारत का एयरबेस है, उससे दूर है, और 210 किलोमीटर जो है ये तवांग से दूर है, और बागडोगरा से ये 383 किलोमीटर दूर है। फिर लुहनजे इनका एक एयरबेस है, वो 3,980 मीटर की ऊंचाई पे है, या 13,000 से भी ज्यादा की ऊंचाई पे है, और यहां पे डिटैचमेंट्स आते हैं। एक और मेजर जो इनका एयरबेस है वो है निंगची मेलिंग, और ये 2,949 मीटर्स की ऊंचाई पे है, या कह लीजिए 9,700 फुट के लगभग। यहां पे भी J-20 के डिटैचमेंट्स को देखा गया है। ये छबुआ से 235 किलोमीटर, जो भारत का एक एयरफोर्स बेस है, और तेजपुर से 356 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां पे इनकी माउंटेन ब्रिगेड भी बेस्ड है, 52nd एंड 53rd, और भारत की सीमा से तो ये जस्ट केवल 15 किलोमीटर दूर है। और इसके साउथ में इन्होंने एक सैम बेस बना रखा है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछा रखे हैं। तो पूरी फैसिलिटी है हर तरह की जो एक बड़े एयरबेस को चाहिए होती है। फिर चैमडो बांगडो जो है वो 14,219 फुट की ऊंचाई पे है, या 4,334 मीटर्स कह लीजिए। यहां पे भी फाइटर डिटैचमेंट्स देखे गए हैं। J-10, J-11 ये विश्व में सबसे लंबा रनवे है, 18,035 फीट की लंबाई है इसकी, या कह लीजिए 5,500 मीटर। तो गौर करेंगे ये कि हर जगह पे चीन जो है ये J-20 जो है अपने डिप्लॉय कर रहा है, और ये या तो मोस्टली J-11 को रिप्लेस कर रहा है, और अगर डिटैचमेंट्स कहीं पे J-10 की जाती थी तो उसको भी रिप्लेस कर रहा है। तो ये जो है जहाज ये मेन स्टे बनने वाला है, तो इसके ऊपर भी एक गौर कर लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। तो पहला जो J-20 जो आया था वो आया था 176 एयर ब्रिगेड में, जो डिंगशिंग फ्लाइट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग जो इनका बेस है वहां पे, और ये इनका वेस्टर्न थिएटर कमांड में पड़ता है। तो याद रखिए कि वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सीमा उससे जुड़ती है। ये 2016 में आया था वहां पे। फिर फेब 2018 में 172 एयर ब्रिगेड है इनकी, वो कैंग झाऊ फ्लाइट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग जो है टिंजियान में,
वहां पे आया था और ये सेंट्रल जो इनका थिएटर कमांड है वहां पे है। फिर जनवरी 2019 में 9th एयर ब्रिगेड में इनका वुहू में जो है, जो शंघाई के पास पड़ता है, ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वहां पे 28 जो हैं बहुत बड़ी संख्या में J-20 बेस कर दिए गए। और इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो है बिल्कुल फेस करता है साउथ चाइना सी को और ताइवान को। फिर 2021 की जनवरी में फर्स्ट जो इनकी एयर ब्रिगेड है वहां आंशान में, जो नदन थिएटर कमांड में आता है, वहां पे इन्होंने पहली बार WS-10C इंजन के साथ, इसके पहले WS-10 चल रहे थे, उसके पहले रशियन इंजन चल रहे थे, WS-10C इंजन के साथ इन्होंने 24 से 30 J-20 जो है वहां पे लगा है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम था और उसके बाद इन्होंने झड़ी लगा दी। उसके बाद ये रुके नहीं। जैन 2022 में जो इनकी 5th एयर ब्रिगेड है गोयलिन में, वहां जो सदर्न थिएटर कमांड है उसमें 4 के से आए और उसके बाद बढ़ते चले गए उसके नंबर, अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। मार्च 2022 में 6th एयर ब्रिगेड शुइशी जो यांगजियांग में है, वो भी सदर्न थिएटर कमांड में है, वहां पे जहाज आने शुरू हुए। अप्रैल 2022 में 111 एयर ब्रिगेड शिनजियांग कोरला एयरबेस जो है वहां पे इनके जहाज आए और ये काफी बड़ी संख्या में आए। 2023 तक ये 15 हो गए थे और 2024 तक ये 28 हो गए थे और इन्होंने रिप्लेस किया J-11 को और ये वेस्टर्न थिएटर कमांड में आता है जो कि भारत को फेस करता है। फिर अगस्त 2022 में इनकी जो 8th एयर ब्रिगेड है चैंगशिंग में, जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है और जो कोरियन पेनिनसुला के पास में है, तो कोरिया को फेस करता है, वहां पे J-20 आने शुरू हुए। और फिर 97 एयर ब्रिगेड दाइजू में वेस्टर्न थिएटर कमांड में, 41 एयर ब्रिगेड वू यीशियांग जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है वहां पे 6 के आसपास पाए गए। फिर 4th एयर ब्रिगेड जो है फूशान में, जो सदर्न थिएटर कमांड है वहां पे। और फिर 95th एयर ब्रिगेड लियान यू ग्यांग और जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है वहां पे। 54th एयर ब्रिगेड चांगशा एयर बेस जो कि हुनान में है, सदर्न थिएटर कमांड में, वहां पे। और फाइनली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 131 एयर ब्रिगेड जो लुलियान यूनान में इनका एयरबेस है, वहां पे सदर्न थिएटर कमांड में इनके कुछ जहाज देखे गए हैं। लगभग 2 आ चुके हैं और आते जाएंगे। तो 3 इनके ऐसे एयरबेस हैं जिसमें केवल J-20 प्योरली हैं और उसके अलावा करीब 11 के आसपास ऐसे एयर ब्रिगेड्स हैं जिसमें मिक्स्ड हैं, J-20 भी हैं और दूसरे जहाज भी हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को बहुत तेजी से काम करना है, अपने इंजन के इश्यूज को संभालना है, अपने जो एमका का जो इशू है, जो तेजस मार्क 2 का जो इशू है, इसको संभालना है, प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारी अभी भी एज है चीन के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने 5 साल पहले आगाह किया था कि ये एज धीमे धीमे हमारी कम होती जा रही है। हमारी जो पकड़ है पूरे नदर्न अपने बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो कम होती जा रही है, क्योंकि चीन जो है वो हर तरीके से अपने वहां पे जो क्षमता है उसको बढ़ाता जा रहा है, अपनी मशीनरी को बढ़ाता जा रहा है और साथ साथ ही अपनी ट्रेनिंग को भी इंप्रूव करता जा रहा है। तो टाइम ज्यादा नहीं है, ये एक चुनौती है भारत के लिए और इसको कंप्लीट करना है एट द अर्लिएस्ट, सो दैट हमारी जो एज है वो चीन के ऊपर उस क्षेत्र में बनी रहे। और हमें बताइए कि किस तरह की टॉपिक्स पे मैं आपसे फ्यूचर में आने वाले टाइम में बात करूं जो इस चैनल को और बढ़ाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।